मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 1 2 3 क्वेश्चन करा चुका था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू समांतर है एस टी के और पी क्यू आर 110 है, आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्यू आर एस का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्यू आर एस का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें जो कंडीशन दे रखी है हम उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि पी क्यू यानी पी क्यू और एस टी यानी ये समांतर है पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसे भी हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। तो ये एक तिर्यक रेखा है जो इस तरीके से प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कोण अगर 130 है तो ये कोण भी आपका 130 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके संगत कोण है। तो यहाँ पर भी 130 का कोण हो जाएगा और हम लिख देंगे इन दोनों कोणों का नाम संगत कोण, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कोण है अंदर वाला, ये इस 110 का संपूरक कोण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो यहाँ पर 180 110 का संपूरक निकालेंगे तो 180 माइनस 110, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 70, ठीक है। और अगर इधर हम 130 का संपूरक निकालेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें एक कोण हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस, और बाकी दो कोणों में एक कोण आपका 50 है और दूसरा कोण आपका 70 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो अब ये 50 और 70 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 120, 120 उधर जाके घट जाएगा, तो हमारा जो कोण है वो निकल आएगा जो यहाँ पर दे रखा है। कोण है हमारा क्यू आर एस, तो क्यू आर एस का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, जिससे क्वेश्चन बनेगा हमारा कोण बनेगा 60, ठीक है। तो ये कोण निकल के आएगा हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा हमारा 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसको आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू 50 है और ए पी आर डी 127 है, तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। चाहिए, आइए हम जरा चित्र में चलते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको, और इसमें कुछ कोणों के नाम हम यहाँ पर याद करेंगे दोबारा। यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और यहाँ पर ये एक क्या है, तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये जो 50 है और ये जो एक्स है ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का नाम होते हैं एकांतर अंतःकोण। कैसे कोण होते हैं? एकांतर अंतःकोण, क्योंकि दोनों ही न्यून कोण हैं और अंदर की ओर बने हैं। तो ये एकांतर अंतःकोण के नाम से हम x बराबर 50 डिग्री लिख देंगे। इसी तरीके से ये भी एक तिर्यक रेखा है जिसमें 127 और ये आपका 50 और 22 दोनों मिलाकर 127, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, यानी 127 बराबर 22 और प्लस के 50। अगर आपको 22 का मान चाहिए तो 50 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 77, ठीक है। इस तरीके से हमारा 22 का मान निकल आएगा, जिसमें हमें केवल एक्स वाई के मान ही ज्ञात करने थे, 77 और 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जिनको हम दो समांतर रेखाएं मान सकते हैं, एक दूसरे के समांतर रखें। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तन किरण पथ पर बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। अब ए बी समांतर है सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल, दोनों को समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों को समांतर सिद्ध करने के लिए इनके कोणों को हमें बराबर दिखाना होगा, ठीक है। वो किस तरीके से दिखाएंगे, देखो। सबसे पहले बिंदु बी पर बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू, बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र में दर्शाया गया है, जो ग्रीन कलर का चित्र बना है, कि सबसे पहले बी ई जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू पर, ठीक है। बी ई एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद
बिंदु सी पर सी एफ एक परपेंडिकुलर यहाँ खींच लेंगे हम, जो दोनों ही क्या हैं एक दूसरे के समांतर होंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अपतित कोण तथा परावर्तित कोण बराबर होते हैं, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। ठीक है, दोनों ही कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक आपतन कोण है एक और एक परावर्तन कोण है, जिसमें एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल 2 और 3 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ये दोनों ही रेड लाइनें जो खींची हैं ये आपकी परपेंडिकुलर हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। उसके बाद 1 और 4 समीकरण 1, 2, 3 से अगर हम मिलाकर कहें तो 1 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। इसका मतलब 1 2 3 4 सभी कोण आपस में क्या हैं? समान हैं। अगर ये सभी कोण आपस में बराबर हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम एंगल 1 और 1 को 2 बराबर ले लें, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है 1 और 4 को बराबर, उसका दोगुना कर दिया है दोनों तरफ। दोगुना करने के बाद दोनों को अलग अलग प्लस में लिख दिया है। फिर एक जो आपका 1 है उसकी जगह हमने 2 लिख दिया है, और दूसरा जो दूसरी तरफ 4 है उसकी जगह हमने 3 लिख दिया है। इससे पता चल रहा है कोण 1 + 2 का मान कोण 3 + 4 के बराबर है, जिससे एंगल BCD का मान एंगल ABC के बराबर सिद्ध हो जाता है। जो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, इसलिए AB समांतर होंगे CD के। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर होता है। जो एकांतर कोण होते हैं उनका एक युग्म बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में AB समांतर हो जाता है CD के। यह था प्रश्न नंबर 6।